ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी भदोही की, जो आजाद समाज पार्टी काशीराम ने पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे में बात करेंगे गोंडा की, जहां थाना कोतवाली देहात पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक वांछित चैन स्नैचर घायल हो गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के प्रीलूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में विद्यालय प्रबंधन और फीलिंग माइंड्स के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित होने जा रही भारत की पहली ई-क्यूब लैब के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर संस्थापक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने बताया कि लैब का उद्देश्य बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने, स्वीकारने और सकारात्मक रूप से व्यक्त करना सीखना है। जबकि विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य केवल अकादमिक सफलता नहीं, बल्कि संवेदनशील और आत्मविश्वासी नागरिक तैयार करना भी है। ई-क्यूब लैब का औपचारिक उद्घाटन 29 जुलाई को शाम 5 बजे प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में होगा। मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ। फीलिंग माइंड्स के नाम की संस्था की निदेशिका हूँ। फीलिंग माइंड्स भावनात्मक रचनात्मकता के लिए बहुत सालों से कार्यरत है, जिसमें हम इमोशनल एजुकेशन की बात करते हैं। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रील्यूड पब्लिक स्कूल आगरा के सहयोग से हम लोग यहाँ पर एक इमोशनल एजुकेशन लैब की शुरुआत कर रहे हैं। इमोशनल एजुकेशन लैब ये एक बिल्कुल ही मनोविज्ञान का नवाचार है, जो केवल बच्चों के लिए ही नहीं, पालकों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, उनकी भावनाओं को समझने के लिए, उनको अपनी भावनाओं को संभालने का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यरत होगी। इससे हम सभी के तनाव में कमी आएगी और जो भी बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी। आज प्रील्यूड पब्लिक स्कूल, जो कि पिछले 24 वर्षों से बच्चों को शिक्षा दे रहा है और हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, उसमें मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें कि मैं कह सकूं कि ये भारतवर्ष में अपने आप में एक अलग काम है। तो जब डॉक्टर चीनू अग्रवाल से मेरी बात हुई और उन्होंने ये सजेशन दिया कि हम क्यों ना एक इमोशनल लैब बनाएं, जो कि अभी तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। घरों में आप लोगों को मालूम है कि 1 या 2 बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। बच्चों को अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माँ बाप के पास में समय नहीं है, और अगर समय है भी तो ये सारा समय मोबाइल्स पर जो है वो निकल जाता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने फीलिंग माइंड्स के साथ मिलकर एक लैब बनाई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत अलग लैब है। यहाँ पर बच्चे ही नहीं, अभिभावक भी, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी सब आके। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भदोही में आज आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों, शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्थाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। भदोही से सी न्यूज संवाददाता संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चंदौली जिले की चकिया तहसील क्षेत्र में हेतिमपुर माइनर की बदहाल स्थिति को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किसानों ने सिंचाई विभाग पर नहरों और माइनरों की सफाई, मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि झाड़, झंखाड़ और क्षतिग्रस्त माइनर के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे खरीफ फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसान संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल ने संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द माइनर की समुचित सफाई शुरू नहीं हुई तो किसान अनिश्चितकालीन धरना देंगे। परिचय बताइए। सुदामा यादव, हेतिमपुर किसान।
जी, आज आप लोग प्रदर्शन किए हैं, क्या है पूरा मामला? खेती हम लोग प्रदर्शन इसलिए किया है कि हम लोगों को हेतु फिर जो चंद्रा बांध से निकलती है इसको अभी तक सफाई नहीं हुआ। और जो अधिकारी या जो भेजते हैं ठेकेदारों को मेन मौके पर खाली सड़क के हरवा रोड पर दोनों दिखा कर चले जाते हैं। आज मौके पर इतना घास पटा हुआ कोई पानी नहीं, सब किसान अपना रोपनी पैसा लेकर बैठे हुए मौके पर दिखाई दे रहा है। साहब पानी नहीं पहुंचने से कई बीघा खेती प्रभावित हो रही है। बहुत से सारे खेतियां प्रभावित हो रही है, पूरा गाँव में खेती हो रही है। सब किसान डाले बैठे हुए, कपड़ा बैठे हुए। कई गांव के हेती बुद्धवे पे ग्वालीपुर पचपड़िया जामी शायद 3-4 गांव के मौजा के आदमी किसान जहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारी भी नहीं आते हैं। जैसे कहा था कहीं एसडीएस कहिए, एसडीएस कहा कि एसडीएस कहिए, यही हम लोग को भरमा देते हैं। हम लोग को एकदम पूरा विषय हम लोग अनजान समझ रहे हैं। जी, अपना नाम परिचय बताइए। पाल एडवोकेट। जी, आज आप लोग प्रदर्शन किए हैं, क्या है पूरा ये मामला? कई बार प्रदर्शन हो चुका। यह जो है चंद्रप्रभा बांध से संचालित होती है आपको हेतिमपुर फीडर। इस माइनर की विगत 3-4 वर्षों से सफाई पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जब भी सफाई होता है तो सर्विस रोड के पास का हिस्सा थोड़ा सा सफाई करके दिखा दिया जाता है। और आज माइनर खुले 2 दिन हुआ, आज तक इस माइनर से पानी अभी आगे नहीं बढ़ा। पूरी जो है खर पतवार और जो है सिल्ट से पूरी माइनर एकदम भरी हुई है, जैसा कि हम आप लोगों को दिखाए हैं आपको। चंदौली से सीनियर संवाददाता मधुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चंदौली जिले के चकिया थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और मवेशी चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। भभौरा नाका गांव से सूचना मिलने पर पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी कर मैजिक वाहन को रोक लिया। इस दौरान 4 बदमाशों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फायरिंग करते हुए भाग रहे एक आरोपी को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएचसी चकिया भेजा गया है। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गोंडा जिले के थाना कोतवाली देहात पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक वांछित चैन स्नैचर गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में देर रात थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर वांछित बदमाश राजा उर्फ गुलाम हुसैन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस बदमाश के साथ अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पूर्व थाना कोतवाली देहात क्षेत्र एवं थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध पर इन दोनों थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पूर्व में ही इसके एक साथी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसी प्रकरण में ये बदमाश वांछित चल रहा था। इस बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा 5900 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। इगलास नगर के मोहल्ला शंकरानंदपुरी में एक सम्मानित व्यक्ति पर पोखर में कब्जा करने के लगाए गए आरोप तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल की मौके पर की गई जांच में निराधार पाए गए। तहसीलदार लेखपाल और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जांच में संबंधित मकान पोखर से काफी दूर घनी आबादी में स्थित ही पुराना मकान मिला। पीड़ित का कहना था कि सालों से चल रहे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। जाँच के बाद आरोप बेबुनियाद साबित होने पर मामले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि पीड़ित ने झूठी रिपोर्ट तैयार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल, लेखपाल मकर ध्वज सिंह, आरबी सिंह आदि लोग मौजूद थे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में इनर व्हील क्लब के अधिष्ठापन और नई कारखाने के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। प्रियंका सिंह ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली, जबकि नई टीम ने समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह के दौरान जरूरतमंदों को छाते वितरित किए गए और आर्थिक रूप से कमजोर 3 बेटियों की पूरी शैक्षणिक वर्ष की फीस वहन करने की घोषणा की गई। साथ ही पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लब की नई कारखानी ने सेवा कार्यों को और गति देने का संकल्प व्यक्त किया। प्रियंका सिंह, अध्यक्ष इनर व्हील क्लब ऑफ ओबरा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, ये इनर व्हील क्लब का 5वां अधिष्ठापना दिवस के रूप में आज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जो हर वर्ष जुलाई में ही
पुरानी टीम नई टीम को अपना कार्यभार सौंपती है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस इनर व्हील क्लब के माध्यम से लोगों को क्या जागरूक करते हैं, क्या जैसा कि इनर व्हील क्लब महिलाओं के क्लब दोस्ती और सेवा के लिए ही जाना जाता है। ये क्लब महिला सशक्तिकरण और असहायों की सहायता के लिए हम लोग कार्य करते हैं इस क्लब में। जैसा कि जहाँ पर सरकार तो बहुत जगह सेवाएं अपनी दे रही हैं, पर बहुत सा ऐसा भी वर्ग है जहाँ सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। उन जगहों पे हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जाके अपनी सहायता कर पाएं उन असहाय लोगों की जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस साल भी इस सत्र में भी हम लोग का यही मेन उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखने का हम लोग इस साल कार्य करने की कोशिश करेंगे। मैं जसकीर्ति तनेजा। आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है, इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सेवा ही समर्पण, यही बोलना चाहेंगे। हमारे इस क्लब का यही उद्देश्य है कि जो हमारे पिछले वर्ग की महिलाएं हैं उनको हम हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें जो जिसकी वो हकदार है बट उन्हें मिल नहीं पा रहा है। और साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, कोई भी जो कि नीडी है उसे हम पूरी तरह से हेल्प करना चाहते हैं। क्लब में कितने आपके साथ मेंबर? अभी इस वक्त 20 मेंबर हैं हमारे साथ और हर साल ये बढ़ती ही जाती है। तो लोगों को कहाँ मतलब आप सहायता करते हैं कि जैसे कोई बच्चा है जो कि स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा है, कुछ लेडीज़ हैं जो अपने परिवार से परेशान हैं, उनको उस टाइप की मदद नहीं मिल पा रही है। रोज़गार देने में हम लोगों ने इधर 2 से 3 सालों में 4 से 5 लेडीज़ को रोज़गार प्रोवाइड किया है। रोजगार देने के लिए क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं। हम जो महिलाएं हैं, जो हमारे 20 से 25 मेंबर्स हैं, वो एक धनराशि इकट्ठा करते हैं, उसी से हम लोग उनको रोजगार देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, मन को बहुत शांति मिलती है। बहुत थोड़ा सा हम लोग अमाउंट डालते हैं इसमें, बट बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।